हेलो बच्चों, हमारे जो सेकंड चैप्टर था मापन एवं मात्रक वो आपके समाप्ति की ओर है। उसका जो आपके लास्ट के टॉपिक है वो चल रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग। 3 उपयोग हम बता चुके थे। आज चौथे उपयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट उपयोग है वो है क्या, किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम विमीय विधि द्वारा इस भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा E वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान m एवं वेग v पर निर्भर करती है। विमीय विधि द्वारा गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना कीजिए। गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना कीजिए। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि यदि हम कोई फॉर्मूला भूल जाएं तो इस विधि के द्वारा हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आप जो भौतिक राशि है E उसको समानुपाती लिखोगे, क्योंकि किस किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान m, इसकी घात लिख दोगे x, वेग v की घात लिख दोगे y, और कोई तीसरी राशि हो तो वो लिख के उसमें लिख देंगे z। 3 राशि हो सकती, ठीक। m की घात x लिख दें, v की घात y। या जब भी समानुपाती फंक्शन आएगा E बराबर एक कांस्टेंट आएगा k, m की घात x, v की घात y। यहाँ के विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। अब आपको ये प्रश्न में दिया होगा, जैसे यहाँ लिख दें विमाहीन नियतांक प्रश्न में बराबर 1/2। यदि प्रश्न में नहीं दिया हो तो आप के लिख के छोड़ दोगे। अब यहाँ विमाहीन नियतांक का मान क्या दे रखा, 1/2। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लिख सकते हैं E बराबर 1/2 m की घात x और v की घात y, ठीक। राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर अब आप जितनी भी राशि हैं उनके सबके विमीय सूत्र लिखोगे बच्चों। तो E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है, m1 L2 T-2 बराबर, ठीक, 1/2 रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी 1/2 की कोई विमा होती नहीं है, छोड़ दें उसको। तो m की विमा क्या होगी, द्रव्यमान की m1, इसकी घात x, और वेग की क्या होगी m0 L1 T-1 और इसकी घात y। तो ये सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, m1 L2 T-2, ये हो गया देखो m की घात x, और ये हो जाएगा m की घात 0, L की घात y और T की घात -y, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो गया, देखो बच्चों ये हो जाएगा m की घात 1, L की घात 2, T की घात -2 बराबर, जब आधार गुणा हो रहे तो घात जुड़ेंगी, तो x में 0 जोड़ा तो x, तो ये हो गया m की घात x, L की घात y और T की घात -y। यहाँ तक इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब आगे हम इसे हल करेंगे। देखो
अब देखो बच्चों, ये जो आने के बाद हम लिखेंगे विमीय समांगता से, विमीय समांगता से भी, विमीय समांगता से बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा की क्या होनी चाहिए, बराबर। तो m की विमा कितनी है, 1, या m की विमा कितनी है, x, इसलिए x बराबर आ गया 1। l की घात कितनी है, y, l की घात कितनी है 2, तो y बराबर क्या आ गया 2। बोलो t की घात कितनी है, -2, t की घात -y, तो -y बराबर -2, या वही आ गया y बराबर 2। ठीक, x एवं y के मान, ये जो हमने लिखा था ये समीकरण डाल दें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दें तो रखो e बराबर 1/2, m की घात कितनी रखें 1, एक घात को लगाते नहीं, एक ही, और v की घात 2 v²। आ गया ना गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv²। किससे निकाला है फॉर्मूला, हमने विमीय विधि द्वारा ये फॉर्मूला निकाल दिया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कि किसी सरल लोलक का दोलनकाल T, कैपिटल T, गोलक के द्रव्यमान m, उसकी लंबाई स्मॉल l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करे, तो विमीय विधि से दोलनकाल कैपिटल T के सूत्र की स्थापना कीजिए। विमाही नियतांक बराबर दे रखा है 2π। सबसे पहले तो बच्चों बता दूं कि सरलोलक होता क्या है, कि यदि एक बिंदु द्रव्यमान को, अर्थात छोटे और भारी पिंड को, जिसे बोलते हैं गोलक, छोटा और जैसे कोई पीतल की छोटी बॉल हो, उसको धागे से बांधकर झूले की तरह झुलाएं, तो यह व्यवस्था कहलाती है सरल लोलक। धागे की लंबाई है वो कहलाएगी सरल लोलक की लंबाई, और जो पिंड है, गोलक है, उसका द्रव्यमान m है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। और ये जो दोलन में एक चक्कर में जो, जैसे यहाँ से गया वापस लौट के यहाँ गया, तो आपका ये झूला है या गोलक है, एक दोलन में या एक चक्कर में जो समय लेगा उसे कहते हैं उसका दोलन काल। हमारे कोर्स में बाद में हम पढ़ेंगे अब इसको। तो देखिए, चूंकि दे रखा है टी, आवर्तकाल किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान की m पर, तो इसकी घात लगा दे x, लंबाई l पर, तो इसकी घात लगा दे y, गुरुत्वीय त्वरण g पर, इसकी घात लगा दें z। ठीक, या t बराबर विमाही नियतांक कितना दे रखा है 2π, m की घात x, l की घात y और g की घात z। समीकरण 1, राशियों के, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, इनके क्या लिख दें, विमीय सूत्र लिख दें। विमीय सूत्र लिखने पर रखो विमीय सूत्र, टी का दोलन काल है, समय है, तो इसका क्या होगा m0 l0 t1, ये हो गया। 2π की कोई विमा होगी नहीं, m द्रव्यमान है तो m की घात 1, इसकी होल घात x, लंबाई है तो l की घात 1, इसकी होल घात y, त्वरण है तो कोई सा ही त्वरण हो, गुरुत्वीय हो चाहे कोई भी, तो क्या होगा m0 l1 t-2, इसकी घात z। सॉल्व करते हैं, m0 l0 t1 इज इक्वल टू m की घात x, ये हो गया l की घात y गुणा 1y, और ये हो गया m की घात 0, l की घात z और t की घात -2z। आधार गुणा तो घात जुड़ जाएंगी, तो m0 l0 t1 इज इक्वल टू 0 में x जोड़े तो m की घात x, l की घात y और z, तो l की घात y प्लस z और t की घात -2z, ये होगी विमीय समांगता से। विमीय समांगता से हम विमाओं की क्या करें, तुलना करें। तो तुलना करो, देखो m की घात 0, m की घात x, तो क्या हो गया x बराबर 0, पहला मान आ गया। ये देखो y प्लस जेड बराबर 0, y प्लस जेड बराबर 0 या y बराबर -z, ये आ गया।
और -2z बराबर 1 या z बराबर -1/2। तो z का मान कितना आ गया, इसको हम 2 ले लें, z का मान क्या हो गया -1/2। z का मान समीकरण ये आपका 2 है, 2 में रखने पर z की जगह रखे तो y बराबर माइनस और -1/2, तो y का मान क्या आ गया प्लस का 1/2। तो y का मान 1/2 प्लस का, z का मान -1/2, x का मान 0। ठीक, अब ये मान हम आगे रखते हैं किसमें, ये मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो देखो इनको, ये जो मान है समीकरण 1 में, इसमें x, y व z के मान रखने पर रखे मान तो क्या हो गया बच्चों, t बराबर 2 पाई m की घात 0, l की घात y की जगह 1/2 और g की घात -1/2। घात माइनस नीचे ले जाके प्लस कर लें, t बराबर 2 पाई, किसी संख्या का 0 तो उसका मान हो गया 1, l की घात 1/2 और g की घात 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 पाई और l बटा g की घात 1/2 और 1/2 को बोलते हैं हम वर्गमूल। तो क्या हो गया, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटा g। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। इस तरह से हमने आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विमीय विधि द्वारा हम सूत्रों की स्थापना कैसे करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं और थोड़ा सा देखो। अब देखो बच्चों, हमने विमीय समीकरणों के उपयोग पढ़े। अब इसमें इसकी कमियां क्या है, विमीय समीकरणों के दोष या कमियां। नंबर 1, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करे तो विमीय विधि द्वारा उसके सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर विमाहीन नियतांक का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात करना पड़ता है। जैसे दोनों में हमने देखा कि वो मान हमको प्रश्न में देना पड़ता है हमको। नंबर 4, कि यदि आपका कोई सूत्र है, जैसे गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² और ये लिख दें E बराबर mv²। ठीक, सूत्र ये सही है ये गलत है, लेकिन विमीय विधि द्वारा जांच करेंगे तो दोनों ही सूत्र सही आएंगे, क्योंकि 1/2 की तो विमा होती नहीं है। अतः जिन सूत्रों में विमाहीन नियतांक हो या त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उनकी सत्यता की 100% जांच विमीय विधि द्वारा नहीं कर सकते। तो ये क्या थी, विमीय समीकरणों की कमियां। ठीक है, तो इस तरह से अपना मापन एवं मात्रक ये चैप्टर आज समाप्त होता है। ठीक, इसके आगे जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, क्लासेज लगेंगी आगे, तो इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको और सॉल्व करेंगे। और इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।